मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है जिसके 5वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा प्रवर्तमान है। 6 द्रव्यों का स्वरूप 5वें अधिकार के माध्यम से हम समझ रहे हैं, जिसमें हमने अनेक प्रकार से इन द्रव्यों की चर्चा की है और विषय प्राप्त है कि इन द्रव्यों का परस्पर एक दूसरे के ऊपर क्या उपकार होता है ना, कैसे वे दूसरों के कार्य में निमित्त बनते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि प्रत्येक द्रव्य में अनेक प्रकार के कार्य होते रहते हैं। वे अनेक प्रकार के कार्य है ना, अलग अलग प्रकार या अलग अलग टाइप के होते हैं, और वैसे उनकी होने वाली जो परिणति पर्याय है उसमें किस प्रकार से और किस द्रव्य का निमित्तपना बनता है उसकी चर्चा हमने की, जिसे द्रव्यों का उपकार कहा गया। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल द्रव्य के उपकार की चर्चा हमने पूर्व कक्षा तक की। आज हम जीव द्रव्य और काल द्रव्य के उपकार के विषय में चर्चा करेंगे। आइए अपन चलते हैं सूत्र की तरफ। देखिए, सूत्र क्रमांक 20 तक हमारी चर्चा हो गई थी। सूत्र क्रमांक 21 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। सूत्र 21 का हम पाठ करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझेंगे। सूत्र पाठ, सूत्र क्रमांक 21। परस्परोपग्रहो जीवानां, परस्परोपग्रहो जीवानां, परस्परोपग्रहो जीवानां। सूत्र विच्छेद करते हैं। परस्पर डैश उपग्रह, परस्पर डैश उपग्रह जीवानाम। ठीक है, पुद्गला नाम कहकर पहले 2 सूत्रों में पुद्गलों के उपकार की चर्चा की है ना, पुद्गलों का जीवों पर क्या उपकार है उसकी चर्चा की, और साथ में उसमें पुद्गल दूसरे पुद्गल पर भी उपकार करता है, ये भी हमने वहां पर समझा। अब जीव द्रव्य का क्या उपकार है इसको हमको समझना है। सूत्र क्रमांक 21 है ना, जैन दर्शन के समझ लीजिए सबसे प्रसिद्ध सूत्रों में से ये एक है। तत्वार्थ सूत्र का सबसे प्रसिद्ध सूत्र में से एक ये सूत्र है, और प्रायः है ना जैन पत्र पत्रिकाओं में अथवा लोग अपने घरों के बाहर भी जो 3 लोग का चिन्ह बनाते हैं तो उसके नीचे भी है ना, और शादी के कारण बहुत स्थानों पर आपको ये सूत्र लिखा हुआ मिल जाता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। ठीक है, ये सूत्र है ना इसी तत्वार्थ सूत्र के 5वें अधिकार का 21वां सूत्र है, जिसमें जीव द्रव्य के उपकार की चर्चा इसमें की गई है। अभी सूत्र का भाव क्या है हमको वो समझना है ना, क्या इस सूत्र का भाव है, क्योंकि पढ़ते तो हम सब जगह हैं, पर इसका अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, वो अपन को देखना है। किस प्रकार से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य में निमित्त बनता है उसकी चर्चा है। तो यहाँ भी जीव द्रव्य जो है ना, उसका उपकार क्या है, यानी वो किस प्रकार से निमित्त बनता है अन्य जीव द्रव्य के ऊपर के कार्य में, उसको मुख्यतः से यहाँ बताया है। तो देखो सूत्रकार समझते हैं। परस्पर, परस्पर मतलब परह पर, दूसरे दूसरे का, एक दूसरे है ना, परस्पर मतलब एक दूसरे, एक दूसरे में उपग्रह मतलब होता है निमित्त, एक दूसरे का निमित्त होना जीवा नाम, ये ही जीवों का उपकार है। ठीक है, जीवों का उपकार क्या है, परस्पर अर्थात एक दूसरे के कार्य में निमित्त होना। ठीक है, सूत्रार्थ देखिए, सूत्रार्थ क्या है, परस्पर निमित्त होना यह जीवों का उपकार है। ठीक है, ये सूत्र का अर्थ है। इसका भाव हमको समझना है, देखते हैं अपन। इस संसार में अनेक प्रकार के जीव और सभी जीव है ना, प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे जीव के लिए है ना, उसके कार्य में
निमित्त बनता है, निमित्त भूत बनता है ना, उसका किसी न किसी प्रकार से उपकार करता है या अपकार करता है, कुछ भी करता है ना, उसके होने वाले काम में उसका निमित्तपना बनता है, बन जाता है, ठीक है ना। यही इस जीव का दूसरे जीव के ऊपर उपकार है। तो जीव द्रव्य का उपकार है कि अन्य जीव द्रव्य के कार्य में निमित्त भूत होना, ये उसका उपकार दूसरे जीव द्रव्य पर जानना चाहिए, है ना। एक दूसरे के कार्यों में ये निमित्त होते हैं। जैसे जैसे कि स्वामी सेवक के उपकारी है और सेवक स्वामी का उपकारी है, गुरु शिष्य का उपकारी है और शिष्य गुरु का उपकारी है, माता पुत्र की उपकारी है और पुत्र माता का उपकारी है ना। पति पत्नी का उपकार करता है और पत्नी पति का उपकार करती है, माता पिता संतान का उपकार करते हैं, ठीक है। आदि आदि, दुकानदार ग्राहक का उपकार करता है, ग्राहक दुकानदार का उपकार करता है। तो इसको विशेष रूप से समझें तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे जैसे गुरु शिष्य पे उपकार करता है कि गुरु जो है वो शिष्य को लौकिक और पारलौकिक अनेक प्रकार की विद्याएं, अनेक प्रकार का ज्ञान सिखाकर उसके जीवन में वो सुखी किस प्रकार रह सके, उसका लौकिक जीवन किस प्रकार सुखी बन सके, और इस लौकिक जीवन से ऊपर जो आध्यात्मिक जीवन है, जो पारमार्थिक सुख है, वह उसकी प्राप्ति किस प्रकार कर सके, ऐसा उपदेश देकर अपनी वाणी के माध्यम से अथवा अपनी लेखनी के माध्यम से ऐसा उपदेश देकर शिष्यों पर अनंत उपकार करते हैं। जैसे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने हम सब शिष्यों पर अपना उपकार किया है, ठीक है, उपकार किया है, वे निमित्त हैं। हम ये आज जो भावपूर्वक इस तत्वार्थ सूत्र नामक जिनवाणी को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वास्तव में ये जो कार्य हो रहा है, ये हो किसकी वजह से रहा है, अगर कोई पूछे अपन को तो हम यही कहेंगे कि आचार्य उमा स्वामी देव ने ये तत्वार्थ सूत्र लिखा है और उनकी वजह से उन्होंने लिखते नहीं तो हम पढ़ते कैसे, यही बात है ना। लेकिन जीव एक दूसरे के कार्य में निमित्त मात्र हैं, स्वयं की योग्यता, जो जो इस ग्रंथ को पढ़ रहा है, सीख रहा है, उसकी अपनी अपनी योग्यता पकी है, अपना काल समझने का आया है, इसलिए वो इसको समझ रहा है। क्योंकि आचार्य देव तो सबके लिए लिख के गए, है ना, फिर सब क्यों नहीं सीख लेते, पढ़ लेते, समझ लेते, है ना। लेकिन जिसकी योग्यता होती है वही उसको पढ़ता है, और पढ़ने के बाद भी सभी एक जैसा तो नहीं समझ लेते। एक ही यही सूत्र का मतलब समझाया जा रहा है, परस्परोग्रह जीवा नाम, आचार्य देव ने, है ना, आचार्य महाराज लिख के गए 2000 साल पहले। अब इस सूत्र का मतलब इन 2000 सालों में कितने लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा ये, और सबने इस सूत्र का जो अर्थ है वो अपने अपने हिसाब से समझा होगा। जो कोई इसको निमित्त की मुख्य सूत्र यही कह रहा है ना, कि परस्पर उपग्रह करो, उपकार करो, है ना, एक जीव को दूसरे जीव का भला करना चाहिए, है ना। देखो जैन दर्शन हुई है और प्रायः तो इसी अर्थ में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, पर इस सूत्र की गहराई में जाके देखें, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य में निमित्त है, इतनी बात है। और ये कहां कहा जा रहा है कि उसकी भलाई में निमित्त है। उपकार का मतलब भलाई, तो यहां कहीं सूत्रों में कहीं भी उपकार का मतलब भला नहीं कहा है। बोलो धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों के क्षेत्र से क्षेत्रांतर गति में निमित्त है, तो गति जो होगी वो उसकी भलाई के लिए ही होगी। ये जीव यहां से, है ना, मर कर और नरक में चला जाता है तो ये इसमें भलाई है उसकी, मोक्ष चला जाता है तो उसकी भलाई है। लेकिन सिद्ध गति में चला जाए और अगर नरक चला जाए तो उसमें उसकी भलाई है। उसमें क्या भलाई है उसकी, स्वर्ग चला गया तो भलाई, और नरक चला गया तो और उसमें उपकारी कौन है, तो उसमें भी धर्म द्रव्य उपकारी है। आकाश द्रव्य, अगर ये है ना, स्वर्गों के विमानों में, है ना, उनके रत्नमय महलों का जो महलों में अगर रहता है, वहां स्थान पाता है, वहां अवगाह का प्राप्त करता है, तो ये आकाश द्रव्य का उपकार है। और नरक के दुर्गंधमय बिलों में अगर रहता है तो, है ना, वहां रहता है तो वहां भी तो आकाश द्रव्य इसका उपकारी है ना। तो है तो निमित्त की बात है, खाली भले बुरे की तो कोई बात है ही नहीं। तो जहां इसी तरह यहां भी
परस्परोपग्रहो जीवा नाम बताया, तो एक जीव दूसरे जीव की भलाई में निमित्त होता है, यही अर्थ नहीं है यहाँ। और ये अर्थ भी नहीं है। अर्थ जो वो है, मेन अर्थ तो ये है कि एक जीव दूसरे जीव के कार्य में, अब वो चाहे भलाई रूप हो कि अच्छे रूप हो या बुरे रूप हो या कुछ भी हो, निमित्त भूत होता है। ये यहाँ पर बात बताई है। कार्य होता है तो उस पर भी निमित्त बनने का आरोप आ जाता है। ये इनका उपकार है, एक जीव का दूसरे जीव पे उपकार है ना। जो गुरु शिष्य पे उपकार हमने समझा कि उन आचार्य देव ने हम पर सब पर उपकार किया है, तो वे निमित्त हैं। अपनी योग्यता पकी है तो वे निमित्त कहलाते हैं। बताओ, जिसने आज तक कभी तत्व सूत्र का नाम नहीं पढ़ा, समझा नहीं, उसको सीखा नहीं, है ना, तो उसके लिए, उसके भले के लिए भी अपन आचार्य देव को निमित्त कह सकते हैं क्या? या फिर वो ऐसा कहेगा कि आचार्य उमा स्वामी देव की कृपा से मेरे जीवन में सुख है या मुझे तत्व की समझ हुई, वैसा कहेगा कि? वो नहीं कहेगा, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है ना। अनुकूल होने का आरोप उन पे आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से ये बनता है ना। शिष्य भी गुरु पे उपकार करता है। कैसे उपकार करता है? कि गुरु की आज्ञा को मानता है ना, उनकी आज्ञा के अनुसार प्रवर्तन करता है, तो गुरु को अनुकूलता लगती है ना। उनको अपनी, वो उनको शिक्षा देते हैं गुरु, और वो उनकी शिक्षा पर खरा उतरता है, उनके सिखाए हुए शिक्षा का पालन करता है जीवन में, तो गुरु भी को भी संतोष होता है। तो ये शिष्य भी गुरु के पर उपकार करता है ना। स्वामी सेवक पर, स्वामी जो है वो सेवक को धन देता है, उपकार करता है, और सेवक जो है वो स्वामी पर उपकार करता है, उनके अनुकूल प्रवर्तन करता है, उनके कहा हुआ काम करता है, उनको हितकारी बातें करता है, उनको अहित से बचाता है ना। सैनिक देश के लोगों पर उपकार करते हैं, और देश के लोग सैनिक पर उपकार करते हैं। सैनिक देश के लोगों पर उपकार कैसे करते हैं? वो हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं। अगर वे नहीं होते तो, है ना, ये पड़ोसी देश के आक्रमणकारी सब आकर पूरे देश को लूट लिए होते। और देश के लोग सैनिकों पर उपकार करते हैं कि भाई देश के लोग जो धन अर्जित करते हैं वो उसका कर जमा करते हैं सरकार के पास में, टैक्स भरते हैं, उसी टैक्स से उनका जो है उनको वेतन दिया जाता है सभी को, है ना। और अन्य अन्य सुविधाएं मिलती है, तो सरकार कहां से देती है? लोगों से टैक्स लेती है, उसी से तो देती है ना। इस प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के उपकार में हम निमित्त होते हैं, है ना। क्योंकि हमें एक दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए, दूसरे की हिंसा आदि नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब उदाहरण दिए जाते हैं, है ना, तो भी उदाहरण आदर्शवादी ही उदाहरण सर्वत्र आपको मिलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एक दूसरे का भला करते हैं उसको तो उपकार कहेंगे, और जब एक जीव एक दूसरे के बुराई में निमित्त बनते हैं तो वो उपकार नहीं। उपकार वो भी है, उसको भी उपकार जानना चाहिए। तो ये सब अब इसका विस्तार करते जाए, दुकानदार ग्राहक पर, ग्राहक दुकानदार पर, है ना। तो एक एक बात अपन को समझ में। तो इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के कार्य में निमित्त होता है, उसके कार्य में निमित्त होता है। ठीक है, जैसे अपन बस में बैठ कर कहीं जा रहे हैं, तो ड्राइवर ने हम पर उपकार किया। क्या उपकार किया? कि भाई हमको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था, अगर वो बस चलाता नहीं तो हम पहुंचते कैसे, ये उसने हम पर उपकार किया। और हमारा उस पर उपकार ये है कि हमने उसको परेशान नहीं किया, बार बार शांति से बैठे रहे। अथवा हम गाड़ी में बैठते हैं तभी, है ना, जो बस का मालिक है वो धन कमाता है, और उसी धन का कुछ हिस्सा वेतन के रूप में उसको मिलता है। तो हम भी अप्रत्यक्ष रूप से उस पर उपकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। तो इस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव पर अनेक प्रकार से जो है उपकार करता है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ परमार्थ, जो हमारा कारण है, मोक्ष का हेतु है, हमारा जो ध्येय है मुक्ति की प्राप्ति, और उसमें अनंत ब्रह्मेष्टि भगवान, इनकी दिव्य ध्वनि, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि, तीर्थंकर भी तो जीव हैं, उन्होंने अन्य जीवों पर, जगत के जीवों पर उपकार किया, ये महा उपकार है। ठीक है, और उन्हीं की वाणी से फिर आचार्य देवों ने ये ग्रंथ लिखकर हम पर उपकार किया है। तो ये परस्परोपग्रहो जीवाना, है ना। परस्पर जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं, एक दूसरे के कार्य में निमित्त भूत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपग्रह शब्द जो दिया है, इस उपग्रह शब्द से हमें और कुछ विशेष अर्थ, जो ऊपर के सूत्र में जो चार बातें बताई हैं, है ना, वो चारों ग्रहण कर लेने चाहिए। क्या चार बातें बताइए? देखिए, सुख, दुख, जीवन और मरण। ठीक है, सुख, दुख, जीवन, मरण। यहां तो पुद्गलों की बात की थी कि पुद्गल जीव के सुख, दुख, जीवन और मरण में निमित्त होता है। अब यहां पर जीव के साथ भी उन चारों ही शब्दों को जोड़ देना है। एक जीव दूसरे जीव के सुख में निमित्त भूत होता है, एक जीव दूसरे जीव के दुख में निमित्त भूत होता है, एक जीव दूसरे जीव के जीवन में निमित्त भूत होता है, और एक जीव दूसरे जीव के मरण में भी निमित्त भूत होता है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के सुख, दुख, जीवन, मरण में निमित्त होता है।
जब एक जीव दूसरे जीव के अनुकूल आचरण करता है ना, उसे उसके जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं आदि प्रदान करने में उसकी सहायता करता है, उसको प्रदान करता है, तो वो उसके सुख में निमित्त हो गया। जैसे माता जो है वो पुत्र के सुख में निमित्त है, क्योंकि उससे भूख लगती है, प्यास लगती है ना, आदि अनेक प्रकार की वेदनाएं होती है, तो माता उसको सब प्रकार से भोजन, अन्न, पान इत्यादि देकर उसकी आकुलता का नाश करती है, उसकी आकुलता कम करती है। ठीक है, तो वो उसके सुख में निमित्त हो गई, है ना। और वो पुत्र भी माता की आज्ञा को मानता है, उनके अनुसार कार्य करता है, अथवा जब बड़ा हो जाता है तो उनकी सेवा इत्यादि करता है, तो माता भी सुख की अनुभूति करती है। ये निमित्तपना हो गया दुख में। इसी का उल्टा कर दो, है ना, वो पुत्र बड़ा होकर माता की सेवा नहीं करे, माता की आज्ञा नहीं माने, उनकी विपरीत आचरण करे। इसी प्रकार से गुरु जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उसी कक्षा में तो 30, 35, 40 इतने शिष्य हैं, है ना। अब उसमें कुछ शिष्य तो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बात नहीं सुन रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना, लड़ झगड़ रहे हैं, अथवा गुरु जी ने कोई कार्य दिया तो वह समय पर करके नहीं ला रहे हैं, उनके आज्ञा के विपरीत प्रवर्तन कर रहे हैं, तो वो दुख का हेतु बन जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के, है ना, दुख में निमित्तपना तो हम सब जानते ही हैं, है ना। अब स्थिति ये है कि हर व्यक्ति अपने दुख का कारण दूसरे को ही मान रहा है, कि वस्तुतः दूसरा दुख का कारण नहीं है। जैसे सुख का कारण नहीं है, उसी तरह दुख का कारण भी नहीं है। सुख का कारण भी हमारे अंदर ही है, और दुख का कारण भी हमारे अंदर ही। दूसरा तो उपकार ही है, केवल निमित्त है, बस निमित्त है और कुछ नहीं है, है ना। जगत हमारे सुख दुख का कारण नहीं है, जगत हमारे सुख दुख का निमित्त है, चाहे वो पौद्गलिक वस्तु हो या फिर कोई दूसरा जीव हो। जब तक हम दूसरे को निमित्त से बढ़कर और उपादान रूप कारण रूप मानेंगे, यही इसी ने किया है ना, इस उपग्रह का भाव नहीं समझेंगे और ये समझेंगे कि इसी ने किया है, तो अनेक प्रकार से या तो, है ना, अपनी निधि को भूलकर उसके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे, और या फिर उसके प्रति क्रोध, माया आदि अनेक प्रकार के विद्वेष परिणामों से युक्त हो जाएंगे, है ना। और सारी संतति ये दुखों की चालू हो जाएगी। जीवन में निमित्त होते हैं, ठीक है, वो तो समझे दिया कि भाई किसान वगैरह हैं, अन्न का उत्पादन करते हैं, वो अन्न को हम लोग, है ना, सभी लोग खाते हैं, उससे उनके जीवन का पोषण होता है, तो वे जीवन में निमित्त हो गए, है ना। और माता पुत्र को उत्पन्न करती है, संतान को उत्पन्न करती है माता पिता, तो वो भी उसके जीवन में निमित्त हो गए। मरण में निमित्त होते हैं, अनेक प्रकार से जीव एक दूसरे को मार देते हैं, हत्या इत्यादि करते हैं, और, है ना, घरेलू कामकाज के अंदर अनेक प्रकार से सूक्ष्म जीवों की कितनी जो सूक्ष्म मतलब जो छोटे जीव हैं, है ना, दिखाई नहीं देते, ऐसे अनेक प्रकार के आरंभ में कई प्रकार के जीवों की हिंसा हो जाती है। खान पान के अंदर भी, है ना, ऐसी वस्तुओं का भक्षण ये जीव करता है जिसमें अनेक अनंत जीवों की हिंसा होती है। ठीक है, तो ये भी उसका उपकार है, ये भी उन जीवों पे उपकार ही है। उपकार शब्द कहेंगे तो हमको थोड़ा अजीब तो लगेगा कि ये कैसे उपकार हुआ, लेकिन उपकार का अर्थ निमित्त है ना। उपकार, उपकार, है ना, कार्य मतलब कार्य है मुख्य उपादान कारण, और उपकार्य मतलब जो उपकारण है उसका, है ना, निमित्त कारण। इस प्रकार से जीव जो है वो एक दूसरे के उपग्रह में निमित्त होते हैं, है ना। इस सारे विषय को देखो इस चार्ट में भी समझा दिया है ना। उपकार मतलब निमित्त, योग्यता मतलब जीव की स्वयं की योग्यता से वह सुखी दुखी इत्यादि होता है, और कर्ता, एक जीव दूसरे जीव का कर्ता नहीं है, वह केवल निमित्त कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जीव द्रव्य संबंधी चर्चा आई है, सरल है, समझने लायक है, सीखने लायक है। अब काल द्रव्य शेष रहता है, तो काल द्रव्य का क्या उपकार है ना। काल द्रव्य का क्या उपकार है, मतलब काल द्रव्य दूसरे द्रव्यों के कार्य में किस प्रकार से निमित्त बनता है और किस कार्य में निमित्त बनता है, उसकी यहाँ चर्चा है। जैसे कि हमने चर्चा की, क्योंकि एक द्रव्य में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, है ना, और अनेक, और द्रव्यों का समुदाय ही विश्व है, तो ये हम भी कह सकते हैं कि विश्व में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, विश्व मतलब कोई द्रव्य से अलग तो है नहीं, द्रव्यों का समुदाय तो विश्व है, तो विश्व में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, और होने अनेक कार्यों, है ना, या उसके होने वाले कार्य का जो कारण है ना, वो कारण जो है वो अलग अलग द्रव्यों को कहा जाता है। यद्यपि कार्य सब द्रव्यों के अपने अपने में, जितने भी कार्य होते हैं अपने अपने में ही होते हैं, फिर भी उनका निमित्त दूसरे द्रव्य पर उसका आरोप किया जाता है, और उस विशिष्ट द्रव्य पर ही किया जाता है, क्योंकि उस द्रव्य में ही इस प्रकार का, है ना,
अनुकूलता का आरोप लगाया जा सकता है, अन्य द्रव्य में नहीं। जैसा हमने समझा कि भाई अवगाहना देने का आरोप आकाश पर ही लगेगा, अन्य पर नहीं लगेगा। सब द्रव्यों के सब द्रव्यों पर अवगाहना देने का हम ऐसे नहीं कह सकते कि धर्म द्रव्य भी सब द्रव्यों को अवगाहना देता है, वो तो धर्म द्रव्य का विशेष गुण है। तो सभी द्रव्यों को अवगाहना देना जैसे आकाश का है ना एक विशेष गुण है। तो यद्यपि सब द्रव्य अपने अपने में अवस्थित है, तथापि आरोप आकाश पर ही आता है। उसी प्रकार से, क्योंकि निमित्त का मतलब ये नहीं है कुछ भी निमित्त हो जाएगा, हर कोई किसी भी कार्य में कुछ भी निमित्त नहीं हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं से उससे कनेक्टेड होगा, उसमें अनुकूलता का आरोप लगना चाहिए, तब जाके निमित्त कहलाएगा। तो इसी तरह काल द्रव्य को देखो, काल द्रव्य क्या है ना। तो काल का सामान्य शब्द हम समझते ही हैं, समय काल द्रव्य है या नहीं है, इसको तो अपन सिद्ध बाद में करेंगे जब काल की चर्चा करेंगे। अभी तो हम काल द्रव्य के उपकार के संबंधी चर्चा करते हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 22, सूत्र पाठ करता हूं मैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। सूत्र विच्छेद करते हैं। वर्तना डैश परिणाम डैश क्रिया परत्व डैश अपरत्वे, परत्व डैश अपरत्वे च कालस्य। कालस्य मतलब काल के, काल द्रव्य के उपकार हैं क्या क्या? वर्तना नंबर 1, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। ठीक है, ये 5 चीजें हो गई है ना। सूत्रार्थ देखते हैं अपन। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व ये काल के उपकार हैं। ठीक है, काल द्रव्य के उपकार संबंधी चर्चा हो रही है। काल द्रव्य का मतलब क्या है, सबसे पहले अपन को यह समझना है काल द्रव्य मतलब क्या। जब हम काल कहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में क्या ख्याल में आता है? काल कहते ही हमारे मस्तिष्क में ख्याल में आता है समय, टाइम, है ना। काल मतलब टाइम, ये हमारे दिमाग में तुरंत आता है भी, टाइम, समय कहो काल कहो, है ना। तो काल कहते ही समय ख्याल में आता है ना। लेकिन समय मतलब क्या है, समय किसका नाम है ना, समय क्या चीज है ना। अब इसको अपन थोड़ा और अंदर जाएंगे गहराई में तो हमें काल का है ना विशेष अर्थ या मुख्य अर्थ ख्याल में आ जाएगा। समय काल का अर्थ है, ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन हमें काल का कोई विशेष अर्थ समझना है जो समय का भी आधारभूत बन जाता है ना। तो वो अपन इनका जो कार्य हैं, इसके कार्यों को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो ख्याल में आएगा कि क्या इसका विशेष अर्थ हो जाता है। आइए अपन देखते हैं। छेड़ला जी में एक पंक्ति हम पढ़ते हैं। नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल परिणामों, है ना। नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल परिणामों। इस पंक्ति का ही अर्थ समझ लीजिए, इसमें इस सूत्र में है, या इस सूत्र का ही अर्थ वो पंक्ति है। ठीक है ना, कुछ कम ज्यादा होके। तो देखिए, काल द्रव्य का लक्षण या काल द्रव्य का काम, वर्तन मात्र काल द्रव्य है। वर्तना है लक्षण जिसका, वह काल द्रव्य। नियत वर्तना, नियत मतलब निश्चय से, वर्तना है लक्षण जिसका, उसका नाम है काल। वर्तना मतलब क्या? वर्तना मतलब प्रत्येक द्रव्य में जो वर्तन हो रहा है, मतलब उत्पाद हो रहा है, नवीन नवीन पर्याय की जो उत्पत्ति हो रही है, उत्पाद होना। उत्पाद है वो व्यय पूर्वक ही है, तो उसमें व्यय भी आ ही गया, है ना। वर्तन जो होता है प्रत्येक द्रव्य के अंदर, जो परिणमन है, प्रत्येक द्रव्य में होने वाला जो परिणमन, जो उस द्रव्य की स्वयं की योग्यता से ही होता है, नियम से। लेकिन ये एक विशिष्ट कार्य है जो प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होता है। ये परिणमन भी एक कार्य है ना। अगर कार्य नहीं है तो फिर परिणमन कैसा है? परिणमन मात्र, परिणमन का मतलब ही काम होता है। ठीक है, अन्य अन्य प्रकार परिणमित होता है, उनको तो हम कार्य कहते ही हैं। लेकिन जो परिणमन है, द्रव्य का बदलना हर समय, पर्याय को प्राप्त होना, जो द्रव्य का हमने देखा भी था, है ना, द्रव्य कहते ही उसे द्रवती, द्रव्यति इति द्रव्यम। तो जो उसमें जो वर्तना हो रही है ना, उसका जो परिणमन हो रहा है प्रति समय, प्रत्येक द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है, वो स्वयं अपनी योग्यता से, क्योंकि उसमें ऐसी योग्यता है, पर्याय
रूप परिणमन करने की द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता है और प्रत्येक द्रव्य ऐसा कार्य करता ही है, ये नियम है अनादि से। ठीक है, तो वो जो परिणमन में कौन निमित्त है, ये भी एक कार्य है। जैसे गमन कार्य था, स्थिति कार्य था, है ना, अवधारणा, है ना, ये भी प्रकार का कार्य था। तो उस प्रकार से परिणमन में कौन निमित्त है कि परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। एक द्रव्य है ना, एक वस्तु है इस लोक में, इसका नाम काल द्रव्य है, और वो काल द्रव्य जो है वो प्रत्येक वस्तु के परिणमन में निमित्त है। जो परिणमना क्रिया है, परिणमना, है ना, इस प्रकार का जो काम है उसका ही नाम है वर्तना। और इसमें जो निमित्तपना होना, ये काल द्रव्य का उपकार है। किस पर? सब द्रव्यों पर, क्योंकि परिणमन सब द्रव्यों का होता है, जीव का भी होता है, पुद्गल का भी होता है ना, धर्म अधर्म आकाश काल सबका होता है। लेकिन कुछ दर्शन ऐसे हैं इस लोक में, वो ये कहते हैं कि वस्तु जो है वो परिणाम शून्य है, उसमें परिणमन नहीं हो सकता। वस्तु जो है वो कूटस्थ नित्य ही है, उसमें परिणमन होता ही नहीं है ना। और कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि वस्तु सर्वथा अनित्य ही है, उसमें नित्य वाली कोई चीज ही नहीं है, वो अनित्य है। लेकिन जैन दर्शन के पास आते हैं तो जैन दर्शन कहता है वस्तु नित्यानित्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा नित्य है, ये साधवाद है, अनेकांत। क्योंकि और ऐसा नहीं है कि जैन दर्शन ने उनका भी बात स्वीकार कर ली, उनका भी स्वीकार कर लिया, अपनी मिला के फिर उन दोनों को मिला के, नहीं, दोनों ही गलत है। एक सर्वथा नित्य कह रहा है और एक सर्वथा अनित्य कह रहा है, तो दो गलत मिलकर सही नहीं हो सकता। जो सही है वो उन दोनों से अलग है। वर्तना होती ही नहीं द्रव्य के अंदर, है ना, ये कोई मत वाले कहते हैं अगर वर्तना नहीं होती, किसी द्रव्य में परिणाम नहीं होता, तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है सारी चीज, है ना, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष में अनेक चीजें बदलती हुई नजर आ जाती है, उनका बदलाव नजर आ जाता है ना। स्वयं के अंदर ही होता है, शिशु से बड़े होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, बाल काले से सफेद हो जाते हैं, है ना, व्यक्ति जवान से बूढ़ा हो जाता है, शरीर के अंदर शक्तिमान से शरीर जो है वो शक्तिहीन हो जाता है, रोगी से रोगी और निरोगी से रोगी हो जाता है लोग। ये सब परिणाम, ये सब क्या है? ये बदलाव नहीं है, बदलाव का नाम ही तो परिणाम है, वर्तना। और ये वर्तना एक समय में हुआ क्या? ये मतलब किसी एक ही समय में, कि प्रति समय होते जा रहा है। ज्ञान में बहुत समय बाद आ रहा है, वो अलग बात है। तो ये जो वर्तना है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से, इसलिए वर्तना जो हो रही है, लेकिन ये वर्तना जो हो रही है, ये वर्तना होते हुए भी किसी न किसी के अंदर ये वर्तना हो रही है। सिर्फ वर्तना हो रही है ऐसा नहीं है, किसी द्रव्य की वर्तना हो रही है, किसी द्रव्य के अंदर वर्तन या परिणमन पाया जा रहा है। तो जिसमें परिणमन पाया जा रहा है वो नित्य, वो पक्ष देखें द्रव्य का तो वो नित्य है ना, वस्तु का। तो ये जो मतलब वर्तन होता है, परिणमन प्रत्येक वस्तु में होता है, और ये जो परिणमन होता है ना, इस परिणमन में जो निमित्त है वो काल द्रव्य कहा जाता है ना। तो ये वर्तना में निमित्त हो गया। परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, इसका मतलब समझना है। वर्तना प्रति समय द्रव्य में परिणमन हुआ, है ना, तो परिणमन हुआ तो वो नई 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 पर्याय को प्राप्त हुआ, जो भी परिणाम को प्राप्त होता है ना। इस प्रकार से वर्णन किया कि परिस्पंद द्रव्यों की परिस्पंदन से रहित जो पर्याय है उसी को परिणाम कहा गया है। तो परिस्पंदन से रहित पर्याय का मतलब यहाँ क्या समझना है? परिस्पंदन, देखो, जीव और पुद्गलादि द्रव्यों में जो परिस्पंदन होता है ना, तो कंपन रूपता नहीं होना और क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूपपना नहीं होना, इस प्रकार का जो उसका परिणमन है वो पर्याय है। जैसे जीव की क्रोध, है ना, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन आदि अनेक प्रकार से उसका परिणाम होता है। उसमें उसको कोई हिलने डुलने की जरूरत नहीं है ना, अपनी जगह बदलने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कि सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान के अंदर परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, है ना, अनंत वीर्य, अनंत गुणों के अनंत पर्याय हो रही है। उसके लिए उनको कोई हिलने डुलने की, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही। इस प्रकार का परिणाम वहां, है ना, इस प्रकार का वहां पर नहीं पर्याय पाई जा रही है, क्षेत्रांतर इत्यादि होने की, लेकिन परिणाम पाया जा रहा है। पुद्गल के अंदर भी समझ लीजिए, जैसे कि उसके वर्ण आदि जो पर्याय है ना, उसके रंग, हरा रंग, काला रंग, ये सब क्या है? ये वर्ण गुण की पर्याय ही तो है ना। वो कोई पुद्गल द्रव्य कठोर है, किसी का स्पर्श कोमल है, किसी का कोई गर्म है, कोई शीत है। ये जो है गर्म शीत होने के लिए उसको बदलने की जरूरत नहीं, वो तो उसमें है, वर्तमान की उसकी पर्याय। तो ऐसी जो पर्याय है, परिस्पंदन से रहित पर्याय, उसको परिणाम कहा गया है।
ठीक है, ये समझ लीजिए। बाकी अन्य द्रव्यों में तो स्वाभाविक अपनी सहज पर्याय होती ही रहती है, वो सब परिणाम ही है, सब द्रव्यों में होने वाला, जीव, पुद्गल, अगुण, लघुत्व, गुण, है ना, सब होती रहती है प्रति समय। क्रिया, तो क्रिया में देखिए, क्रिया का मतलब क्या है? क्रिया का मतलब भी पर्याय ही है, लेकिन क्रिया का मतलब हलन चलन, है ना, परिस्पंदन रूप जो क्रिया है, वो उसके हलन चलन को यहाँ पर क्रिया में ग्रहण किया गया। तो हलन चलन किसमें होती है? कि जीव और पुद्गल द्रव्य में होती है। कि ये हलन चलन दो प्रकार से है ना, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, उसको भी यहाँ परिस्पंदन क्रिया में लिया गया है। उसके बाद क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, ये भी क्रिया में लिया गया है जीव के, है ना। उसी प्रकार से पुद्गलों के अंदर भी है ना, एक पुद्गल का समझ लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर जाना, इसको भी लिया गया है। साथ में अपने ही उस स्थान पे रहते हुए भी उसमें जो है ना हलन चलन पाई जाती है। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया, देखिए उसको उन्होंने प्रायोगिक और वैशेषिक कह के कहा कि ये क्रिया दो प्रकार की है, प्रायोगिक और वैशेषिक, है ना। प्रायोगिक क्रिया है वो जो किसी दूसरे के निमित्त से प्रेरणा पूर्वक करवाई जाती है अथवा क्षेत्रांतर वगैरह होता है। और बादलों का विघटन हो जाना, है ना, मेघों का विघटन होना या वायु का चलना इत्यादि, जो ये सब क्या है, ये वैशेषिक क्रिया है ना, स्वतः ये अपने आप होती है। यहाँ भी जो है वो परिस्पंदन है। कहा था, तो फिर ये काल द्रव्य को यहाँ कैसे निमित्त कहा जा रहा है? देखिए, गमन करना, है ना, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, ये इस एक परिणाम, एक क्रिया। परिस्पंदन से रहित पर्याय वो परिणाम कह दिया, और परिस्पंदन से सहित उसको क्रिया कह दिया। तो उस समय को लिया, है ना, उसमें काल को लिया। काल को इसलिए लिया क्योंकि अगर समय नहीं हो, है ना, काल नहीं हो, कूटस्थ हो काल, तो एक जगह से दूसरी जगह वस्तु जाएगी कैसे? एक जगह से दूसरी जगह वस्तु जाती है तो उसमें काल भेद जरूर होता है, कुछ समय जरूर लगता है, काल भेद उसमें जरूर पड़ता है। तो इसलिए काल का निमित्तपना ग्रहण करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए क्रिया के अंदर भी काल को कहा है। परत्व और अपरत्व, है ना, तो परत्व और अपरत्व, परत्व का मतलब क्या है वो समझना है, ठीक है। परत्व अपरत्व क्षेत्रकृत भी होता है, कालकृत भी होता है, गुणकृत भी होता है। जैसे क्षेत्रकृत परत्व कैसे कह सकते हैं? ये बहुत बड़ा मंदिर है, अथवा ये घर बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि यहां से तुम्हारे घर से मंदिर बहुत पास है और तुम्हारे घर से मंदिर बहुत दूर है। जो पास है परत्व हो गया, दूर है वो अपरत्व हो गया। बड़े को परत्व में ले लिया, छोटे को अपरत्व में, जो उससे विपरीत है अपर, है ना, ये क्षेत्रकृत हो गया। गुणकृत भी हो सकता है ना, ये बहुत विद्वान है, ये बहुत मूर्ख है, ये विद्वान नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर कालकृत परत्व की चर्चा की, क्योंकि काल द्रव्य की चर्चा है। तो कालकृत परत्व और अपरत्व का मतलब क्या है? किसी क्रिया के होने में बहुत समय लगना, ये परत्व है ना, मतलब ज्यादा, अधिक समय लगना, अधिक। परत्व मतलब ज्यादा, और अपरत्व मतलब किसी क्रिया को होने में कम समय लगना। तो ये कम समय लगना, ज्यादा समय लगना, है ना, जैसे कि चावल पके, चावल का पकना काल द्रव्य का उपकार है ना, परत्व या पुद्गल द्रव्य की क्रिया विशेष में परत्व अपरत्व, ठीक है ना। तो वो उसमें निमित्त कौन है? कि उसमें वो काल द्रव्य निमित्त है। निमित्त इसलिए कहा है क्योंकि होता तो वो सब अपनी अपनी योग्यता से ही इस जीव के अथवा पुद्गल के होता, इससे अपन को ग्रहण कर लेना चाहिए, और बाकी सब जगह ये सब अपन उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न ये भी इसमें खड़ा हो सकता है कि भाई ये जो आपने इतने भेद किए, तो मुख्य जो इसका भेद है वर्तना, है ना, वर्तना मतलब परिणमन में निमित्त होना, ये सब बात तो ले दे के वही हो गई ना। परिणाम भी क्या है? परिवर्तन ही तो है। क्रिया भी क्या है? परिवर्तन है। परत्व और अपरत्व ये भी क्या है? कम समय लगना या ज्यादा समय लगना, समय के तो भेद है ना सारा ये, है ना। सब कुछ समयों को मिलाकर किसी में ज्यादा समय लग रहे हैं, किसी में एक
ग्रुप है। तो कुल मिला के बात तो वर्तना की है ना, वर्तना ही है ना मुख्य। तो इस यहाँ का कहते हैं, देखिए बात तो यही है कि मुख्य तो वर्तना ही है, लेकिन वो वर्तना जो है वो वर्तना के भेद ये हैं, समझ प्रकार से वर्तन है, तो वर्तन किस प्रकार से होता है। काल द्रव्य का जो मुख्य कार्य तो यही है, निश्चय काल जिसे हम कहते हैं, है ना, कि भाई वर्तना, नियतना, है ना, निश्चय से प्रत्येक द्रव्य के अंदर जो परिणमन होता है, उस परिणमन मात्र का निमित्त जो है वो काल द्रव्य है। अब वो परिणमन जो है वो जो परिणमन जो हुआ है, वो परिणमन किस प्रकार का हुआ है, उस प्रकार के परिणमन के अंदर, है ना, ये वो परिणाम है कि क्रिया है कि उसमें परत्व है, या किसी क्रिया में परत्व और अपरत्व कितना है ना, कितना समय लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, ये सब भेद इसी वर्तना के भेद हैं, है ना। ये हम ये कहें कि ये निश्चय काल का उपकार है और ये सब व्यवहार काल के उपकार है। व्यवहार काल का मतलब समय, समय और समय के जितने ग्रुप हैं वो सब व्यवहार काल को ले। नियत वर्तना और निष्दिन सो व्यवहार काल, निष्दिन रात और दिन आदि जो भेद कर रहे हैं, है ना, वो सब व्यवहार काल है। ठीक है, जो लोक में व्यवहार इत्यादि को निभाने के लिए जो काल के भेद किए जाते हैं, ठीक है, एक समय, आवली, है ना, मुहूर्त, ठीक है, फिर दिन, अहोरात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, है ना, 6 माह, वर्ष, है ना, दशक, शतक, है ना, सहस्राब्दी, ठीक है, सागर इत्यादि तक जा सकते हैं अपन। तो ये सब क्या, ये सब जो है व्यवहार काल के ही भेद हैं, काल के ही भेद हैं। व्यवहार काल के मतलब काल के ही भेद हैं, भेद सो व्यवहार। और ये क्यों व्यवहार काल, इसलिए क्योंकि ये हमारा लोक व्यवहार जो है उसको चलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। अथवा काल, एक अखंड काल द्रव्य को हमने भूत, भविष्य, वर्तमान काल के अंदर इन 3 प्रकार से बांट दिया, समय में बांट दिया, इसलिए भी ये व्यवहार काल कहे जाते हैं। तो मुख्य तो जो लक्षण है काल द्रव्य का वो वर्तना है ना, परिणमन में निमित्त होना, ये काल द्रव्य का उपकार होता है ना। और उसी को भेद रूप से समय में विभाजित को भी काल कहा जाता है। तो हमने सर्वप्रथम चर्चा की थी कि काल कहते हैं तो हमें समय ख्याल में आता है। तो समय, है ना, टाइम, तो कितना समय, ज्यादा समय, कम समय, है ना, वो सब जो है वो व्यवहार काल के ही समझ लीजिए उत्तरोत्तर भेद हैं। और नियम से वर्तना जो है वो निश्चय काल का, क्योंकि वर्तन अगर किसी द्रव्य के अंदर परिणामन नहीं होगा तो फिर समय का भेद कैसे बनेगा। परिणमन होगा तभी समय का भेद बनेगा। तो परिणमन किसी द्रव्य के अंदर हो रहा है तो फिर ये कहा जा रहा है कि ये एक समय का परिणमन अथवा बहुत समय के परिणमन को मिलाकर के ये इतने समय का परिणमन, इस प्रकार से ये सारा चर्चा जो है वो बनती है। तो ये इन 6 द्रव्यों के परस्पर एक दूसरे के ऊपर उपकार हैं, जिसकी चर्चा हमने की है। ये चार्ट है, इस चार्ट के निमित्त से आप इसको और भी समझ सकते हैं ना, किस द्रव्य का किस उपकार